प्रेज द लॉर्ड। पिछले वीडियो को आपने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंच जाइए। बाइबल में स्त्रियों की भूमिका, बाइबल में बहुत सारी स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है, उनके जीवन के बारे में, चरित्र के बारे में, व्यवहार के बारे में, उन्होंने कैसे कैसे काम किए और परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उनको कैसे खड़ा किया है। ये हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग स्त्रियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। आज हम देखेंगे रिबेका की कहानी। उत्पत्ति 24वां अध्याय 4 और 7वां वचन। परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। अभी हम बाइबल से देखेंगे। इब्राहिम वृद्ध था, वह अपने दास एलिएजर को शपथ खिलाकर कहता है, मेरे पुत्र के लिए कनानियों में से किसी को पत्नी न लाना, परंतु मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर इसहाक के लिए पत्नी ले आना। तब वह दास अपने स्वामी इब्राहिम के ऊँटों में से 10 ऊँट छट कर उसके सब उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया और परमेश्वर से कहने लगा, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्यों को सिद्ध कर और मेरे स्वामी पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगर वासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती है, इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊँ और वह कहे ले पी ले, मैं पीछे में तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। सो वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए पत्नी करके ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। ऐसा हुआ कि जब वह कह रहा था कि रिबेका कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। वह अति सुंदर और कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। वह कुएं में से घड़ा भर के ऊपर आई तो वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। और उसने जैसे से घड़ा उतार कर उसको पिला दिया और कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी न चुके। दास एलिएजर ने उसे पूछा, तू किसकी बेटी है? उसने कहा, नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हो। इब्राहिम की दास ने सिर झुकाकर दंडवत करके कहा, धन्य है मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यह ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। तब दास ने आधे तोले सोने का एक नथ और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में दिए। रिबेका इब्राहिम के दास को अपने घर ले गई और अपने परिवार के लोगों से मिलवाया। उसका भाई लाबान पहुनाई करता है और एलिएजर के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, पर उसने कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन न कह दूं तब तक कुछ न खाऊंगा। लाबान ने कहा, कह दे। तब एलिएजर ने जब वह कुएं के पास पहुंचकर क्या हुआ उसका सारा वृत्तांत सुनाया और कहा, इसलिए अब यदि तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझसे कहो, और यदि नहीं चाहते हो तो मैं मुझसे कह दो, ताकि मैं दाहिनी या बाई ओर फिर जाऊं। तब लाबान और उसके पिता बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम लोग तुझसे न तो भला कह सकते हैं न बुरा। देख, रिबेका तेरे सामने है, उसको ले जा और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। और उन्होंने रिबेका को आशीर्वाद देकर कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। तब रिबेका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊँट पर चढ़ के एलिएजर के पीछे हो ली। जब वे इसहाक के पास पहुंचे तब दास ने उसको सारा वृत्तांत बताया। इसहाक ने रिबेका से विवाह किया। रिबेका से विवाह के समय इसहाक 40 वर्ष का था। अभी हम देखेंगे परमेश्वर इन वचनों से हमसे क्या बात करना चाहते हैं। इब्राहिम के सामने अपने बेटे इसहाक के लिए पत्नी चुनने का समय आया। तब वह अपनी जाति कुटुंब में से ही इसहाक के लिए पत्नी लाने को दास एलिएजर को शपथ खिलाता है।
दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 14वां और 15वां वचन। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। अविश्वासी लोग कैसे होते हैं? अपवित्र, बाइबल की शिक्षा से दूर, अपवित्र आत्मा से भरी नहीं होते हैं और उनमें धीरज, कृपा जैसे गुण कम ही देखने को मिलते हैं। असमान जुआ, इसका मतलब है जैसे किसान अपने हल में एक तरफ बैल और दूसरी तरफ गधे को बांधकर हल चलाए तो दोनों पशुओं की चाल अलग अलग होगी। इसी तरह विश्वासी अगर अविश्वासी के साथ विवाह करे तो उनके बीच के संबंध असमान जुए की तरह रहेंगे। धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। पहले हम भी अंधकार और अधर्म में पड़े हुए थे, परंतु यीशु मसीह को जानने की वजह से ज्योति की संतान और धर्मी बन गए और अंधकार के बुरे काम को छोड़ दिया। इसलिए अब हम धर्मी हुए, तो अधर्म से क्या मेलजोल रखे? मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। शैतान का दूसरा नाम बलियाल है। क्या कभी शैतान का यीशु मसीह के साथ मेलजोल हो सकता है? ऐसे ही विश्वासी लोग अविश्वासी की संगति में नहीं रह सकते। इसलिए ज्योति की संतान बनने के बाद अविश्वासी से विवाह करने का मतलब किसान के हल के दो पशु बैल और गधे की तरह अलग अलग व्यक्ति की विचारधारा में चलना होगा। विश्वासी का अविश्वासी के साथ विवाह करने से उनके विचार, रहन सहन और रीति रिवाज में फर्क की वजह से मेलजोल नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है और अपनी इच्छा को पूरी करने का प्रयत्न ना करे। माता पिता को उनके सामने भी अपने बच्चों के लिए जीवन साथी का चुनाव करना बहुत कठिन हो जाता है। इब्राहिम की दास को भी कठिन जान पड़ रहा था जब वह इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने गया था। वह कुएं के पास पहुंचकर परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करता है, आज मेरे कार्यों को सिद्ध कर, और जैसा उसने प्रार्थना में मांगा वैसा ही परमेश्वर ने उसको दिया। माता पिता को भी चाहिए कि वे अपने बच्चों को योग्य जीवन साथी मिलने के लिए स्वयं प्रार्थना करें, या फिर जो अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रहे हैं वो खुद भी अपने लिए जीवन साथी का चुनाव करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर से मांगे इससे पहले कि अविश्वासी के साथ उनके बच्चों के संबंध बन जाए। रिबेका दयालु और पहुनाई करने वाली भली स्त्री थी। वह सुंदर कुंवारी थी और उसने किसी पुरुष का मुँह नहीं देखा था। परंतु 21वीं शताब्दी की स्त्रियां दिखने में थोड़ी भी सुंदर क्यों न हो, फिर भी वह आर्टिफिशियल तरीके से अपने आप को और सुंदर बनाने की कोशिश करती है, अपने लिए मित्र बनाती है और वह अपना कुंवारापन खो देती है। जरूरी नहीं है कुंवारापन शरीर के द्वारा ही खोया जाए। एक तरीके से कहा जाए तो चंचलता और चाल चलन की वजह से भी हो सकता है कुंवारापन खोना। आज की जवान पीढ़ी सोचती है फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए मित्रता करनी और उसके बाद उनके साथ विवाह करना कोई पाप नहीं है, परंतु वचन सिखाता है, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 12वां वचन, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। चाल चलन में चंचलता नहीं होनी चाहिए। कई मित्र बनाकर बातें करते रहना, फोन पे बातें करते रहते हैं, व्हाट्सएप से बातें करते रहते हैं, उनसे मिलना जुलना, इसे पवित्रता और विश्वास नहीं रहता है। बहुत मित्र के होने से अच्छा है एक ही सुख और दुख का मित्र या सहेली हो। मसीह लोगों को अविश्वासियों के बीच मसीह जीवन को दर्शाकर आदर्श बनना चाहिए। कई जगह देखा गया है फेसबुक के जरिए किए गए विवाह टूट भी गए, तो कुछ मसीह विश्वास की वजह से उनकी विवाह टिके हुए हैं। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 22वां वचन, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। वचन सिखाता है किसी पुरुष या स्त्री के बारे में मन में गलत सोचना भी व्यभिचार है। रिबिका ने कभी किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा था। पहले के समय में और आज भी गांव में पुरुषों के सामने घूंघट ओढ़ने की प्रथा है, परंतु शहरों में ऐसी प्रथा नहीं है और जरूरी समझा भी नहीं जाता है, क्योंकि स्त्रियों के लिए एक स्वतंत्रता है
और एजुकेशन का प्रभाव है, परंतु इस स्वतंत्रता को किसी को फायदा उठाने नहीं देना है। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 12वां वचन, कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। जब व्यक्ति का चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है, तब परमेश्वर जीवन में अद्भुत काम करते हैं, उन्हें अनंत जीवन देते हैं और जब वो उनके योग्य जीवन साथी भी देते हैं। उत्पत्ति 24वां अध्याय 67वां वचन, इसहाक ने रिबका को ब्याह कर उसे प्रेम किया। इसहाक ने रिबेका से पहले शादी करी, फिर उससे फिजिकल रिलेशन बनाए। पवित्र बाइबल में यह इसलिए लिखा है ताकि हम उनके जीवनों के द्वारा सीख सके, वचनों के द्वारा अपने जीवन को पवित्र रखकर परमेश्वर की योजना को पूरा कर सके। कई जगह शहर, गांव, स्कूल, कॉलेज, जॉब्स में एक दूसरे के से लोग प्रेम करते हैं। जो बाहर पढ़ने जाते हैं उनके बीच में लिव इन रिलेशनशिप के संबंध बन जाते हैं। प्रेम विवाह बुरा नहीं है, परंतु गलत संबंध बनाना पाप है। बाइबल प्रेम पर आधारित है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। यीशु मसीह सबसे प्रेम करते हैं और प्रेम की भावना इंसान के अंदर प्रभु ने डाला है। इब्रानियों 13वां अध्याय 4वां वचन, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों का और परस्त्री कुआगामियों का न्याय करेगा। इसहाक 40 वर्ष का था तब रिबेका से उसने विवाह किया। इतने साल तक वह कुंवारा रहा और अपने कुंवारेपन को बचाए रखा। इसहाक की पत्नी रिबेका तो 5 थी, तो उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी सुनी और रिबेका गर्भवती हुई। इसहाक की पत्नी 5 थी, तो ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा करी कि तेरा वंश आकाश के तारे जिसको गिन नहीं सकता ऐसे ही होगा। और जब रिबेका अपने परिवार को छोड़कर इसहाक के देश आने निकलती है, तब लाबान अपनी बहन को आशीर्वाद देता है, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आधी माता हो। परमेश्वर तो हमारे लिए उसकी क्या योजना है यह बताते हैं, पर उसके साथ हमारी संगति परमेश्वर के साथ निरंतर होनी चाहिए। यह भी परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर के साथ संगति में रहने का मतलब निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करना, विनती करना, उसके साथ समय बिताना, वचनों को पढ़ना। हमारे जीवन में किस चीज की जरूरत है यह परमेश्वर को पता होता है, परंतु वह चाहते हैं कि इसहाक की तरह विनती कर रहे ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा और चमत्कार को प्राप्त कर गवाह ठहरे। जैसे रिबेका 22 थी और उसने इसहाक की प्रार्थना के द्वारा 2 बच्चों को पाया। यहोवा ने इसहाक की विनती को सुना और रिबेका गर्भवती हुई और उसको गर्भ में लड़के आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी ऐसी दशा रहेगी तो मैं क्यों कर जीवित रहूंगी? वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। यहोवा ने इसे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरे कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। रिबेका के 2 बेटे थे, एसाव और याकूब। इसहाक तो एसाव से प्रेम रखता था। एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया। रिबेका अपने छोटे बेटे याकूब से प्रेम रखती थी। याकूब सीधा मनुष्य था और तंबू में रहा करता था, वह खाना बनाता था। जब इसहाक बूढ़ा हो गया था तब वह एसाव से कहता है, मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले जी भर के तुझे आशीर्वाद दूं। यह बात रिबेका सुन लेती है। वह चाहती है कि सारे आशीर्वाद याकूब को मिले और उसके ऐसी इच्छा के अनुसार ही होता है। रोमियो 9वां अध्याय 12 से 16वां वचन, उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा, जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना, इसलिए हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूंगा। अतः यहाँ न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। परमेश्वर ने याकूब को चुना था और एसाव के सारे आशीर्वाद याकूब को ही मिलते हैं। रिबेका
छोटे बेटे याकूब से प्रेम करती थी, परंतु माँ के लिए सारे बच्चे एक समान होने चाहिए और अपनी प्रीति भी एक समान होनी चाहिए। परमेश्वर ने माता बनने की आशीष दी है। इसका मतलब ये नहीं कि जन्म देना, खिलाना पिलाना, अच्छे स्कूल में भेजना, यही तक सीमित रहना है, परंतु पूरे गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी को निभाना भी है। बच्चा पहले शिशु होता है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, टीनेजर होता है, एडल्ट हो जाता है, फिर उसकी शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं। माता पिता का रोल भी ऐसे अलग अलग तरीके से उनके जीवन में बदल जाता है। एडल्ट जब वो एडल्ट होता है उसके बाद में उसके अपने बच्चे होते हैं, जो माता पिता अपने छोटेपन में बच्चों को सिखाते हैं, बड़े होने के बाद वो बच्चे भी अपने माता पिता की तरह अपने बच्चों को सिखाएंगे। नीति वचन 23वां अध्याय 13वां वचन, लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा। आजकल छड़ी तो बहुत दूर की बात है। गलतियां करने पर कई अभिभावक अपने बच्चों की तरफ ध्यान तक नहीं देते हैं। ऐसा करने से बच्चे तो बिगड़ ही जाएंगे, परंतु आगे जाकर वह अपने माता पिता को आदर भी नहीं देंगे। छड़ी से मारने से कोई बच्चा मर नहीं जाएगा, परंतु उसको डर रहेगा गलत काम करने से। परंतु ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बातों के लिए अपने बच्चों को छड़ी से मारते रहे। बच्चों का पालन पोषण कैसे करें? इफिसियों 6वां अध्याय 4वां वचन, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करें। बाइबल की शिक्षाओं का चेतावनी देना चाहिए, बाइबल की आज्ञाओं का चेतावनी देते हुए उसको बड़ा करना है। इफिसियों 6वां अध्याय 7वां वचन, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। माता पिता खुद ही अपने बच्चों को वचन के अनुसार शिक्षा देंगे तो गलत बातों से और बुराई के मार्ग से बच्चे दूर रहेंगे। उन्हें पता चलेगा कि हमें कैसे मित्र बनाने हैं, कैसे मित्रता की रखनी है, कैसे मित्र हमारे जीवन में हमें साथ देंगे। और वो लड़कियों से जो गलत मार्ग पर ले जाती है या कई लड़के जो बुरी वासनाओं में लेके जाते हैं, ऐसे से वो दूर रहेंगे, क्योंकि वचन उनके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर के भवन में जब यीशु मसीह के माता पिता यूसुफ मरियम जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि यीशु मसीह वचन से उपदेश दे रहे हैं मंदिर में। विवाह जैसे कि हमने देखा कि जो एसाव है वो अपने माता पिता को दुख देता है। इश्माइल की बेटी मोहल्लों से वो विवाह करता है। हवा के बेटे ने कैन था उसने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी, क्योंकि हो सकता है कि उनके माता पिता ने उनको सही शिक्षा नहीं दी है। इसलिए हमें अपने बच्चों को बाइबल के वचन के अनुसार शिक्षा देकर उनका पालन पोषण करना है। यीशु मसीह भी बुद्धि और डील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। वैसे ही बच्चे अगर बचपन से ही प्रभु की आज्ञा और वचनों में बढ़ेंगे तो शराब, सिगरेट, ड्रग्स, व्यभिचार से दूर रहेंगे और अपने माता पिता का आदर करेंगे, उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। इसलिए अपने बच्चों को बचपन से ही संडे स्कूल में और अपने साथ चर्च में बिठाए, ताकि उनको बचपन से वचन को सीखने की, वचन पर ध्यान देने की, परमेश्वर की बातें सुनने की आदत पड़ जाएगी और बड़े होकर वो एक मसीह आदर्श बनेंगे। अन्य जाति के बीच में वो आदर्श बनकर रहेंगे। लूका 23वां अध्याय 28वां वचन, यीशु ने उनकी ओर फिरकर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करे।